भारत का चंद्रयान-3 चांद के लिए रवाना हो गया है। इसके बाद एक बार फिर चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं को लेकर बहस चल रही है। इस बीच चांद पर जमीन की रजिस्ट्री भी चर्चा में है। अब सवाल यही है कि चांद पर किस देश का मालिकाना हक है। यदि किसी का नहीं तो फिर धरती पर रहकर कुछ कंपनियां चांद पर जमीन कैसे बेचने का दावा करती हैं। चांद पर जमीन खरीदने वालों में कई बड़ी हस्तियों के नाम भी सामने आते रहे हैं। इनमें कई उद्योगपति हैं तो कई फिल्मी सितारे। अंतरिक्ष यानी कि चांद, सितारे और अन्य वस्तुएं किसी भी देश के अधीन नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के आधार पर चांद पर जमीन खरीदना कानूनी तौर पर मान्य नहीं है। हालांकि कुछ कंपनियां दावा करती हैं कि कानून ट्रीटी देशों को अधिकार जताने से रोकती है, न कि नागरिकों को। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर कोई भी व्यक्ति चांद पर कानूनी रूप से जमीन खरीद सकता है। ये कंपनियां करती हैं चांद पर जमीन बेचने का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लूना सोसाइटी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लूनर लैंड्स रजिस्ट्री ऐसी कंपनी है जो चांद पर जमीन बेचने का दावा करती है। इन कंपनियों के द्वारा 2002 में ही हैदराबाद के राजीव बागली और 2006 बेंगलुरु के ललित मोहता ने भी चांद पर प्लॉट खरीदा था। इन लोगों का मानना है कि चांद पर आज नहीं तो कल जीवन तो बसना ही है। दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने चांद पर जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था, जबकि शाहरुख खान को ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले उनके एक फैन ने चांद पर जमीन खरीदकर गिफ्ट की थी। क्या है चंद्रमा पर जमीन की कीमत? LunaRegistry.com के मुताबिक चांद पर एक एकड़ जमीन की कीमत $37 और 50 सेंट यानी करीब 3075 रुपये है। जब जमीन की कीमत तय है तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर चांद का मालिक कौन है। आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 के मुताबिक अंतरिक्ष के किसी भी ग्रह या फिर चांद पर किसी भी एक देश या व्यक्ति का अधिकार नहीं है। चांद पर बेशक किसी भी देश का झंडा लगा हो, लेकिन चांद का मालिक कोई नहीं बन सकता। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।